पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है कि बिहार में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है, आपको किसी न स्थिति परिस्थिति में सक्सेस होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सबसे बैक बेंचर बन के रह जाएंगे। एक ये खबर है जो बताएंगे आपको, साथ ही साथ नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है। बहुत तरह के सवाल जवाब, मतलब सोशल मीडिया खोलिए तो केवल चर्चा नीतीश कुमार की और उनके सेहत को लेकर, और जब भी देखिए वीडियो में तो कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल ही जाती है। कल सदन का आखिरी दिन था, कल भी वही तस्वीर निकल कर आई जिसकी हम और आप कहीं ना कहीं सोचते हैं, समझते हैं कि भाई नीतीश है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो 24 घंटा कैमरा जो है एक्टिव कर ले रहते हैं, क्या करें। इन दिनों बात ही कुछ ऐसी हो रही है, इस पर भी बात किया जा सकेगा। तो देखिए, अब पहले तो बता देते हैं कि सम्राट चौधरी, पूरा हमने पहले भी खबर चलाया है, फिर कह रहे हैं कि लालू फैमिली के पीछे, लालू यादव के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ गए, पूरा नहा धो के। उन्होंने तो अब स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि चारा घोटाले में, चाहे बाकी जितने भी घोटाले में सरकार के पैसे गए हैं, यानी हमारे पैसे गए हैं, उसको लेकर छोड़ेंगे, यानी किसी भी स्थिति परिस्थिति में वापस लेंगे। खबर पहले सम्राट चौधरी से रिलेटेड ही आपको बता देते हैं। बिहार सरकार चारा घोटाले के 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी, ये पूरी प्लानिंग तैयारी में है। बहुचर्चित चारा घोटाले में पूरे नहीं हो पाए बुनियादी काम को ले नई कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार सीबीआई आईटी से बात करेगी। सम्राट चौधरी ने क्या कहा है जान लीजिए। हर हाल में अपने रुपए वापस लाएंगे, इसके लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, चाहे जैसे मतलब होता है ना, साम दाम दंड भेद, जो लगाना होगा, जितनी ताकत लगानी होगी लगा देंगे। हम गबन किए गए रुपए को अपने खजाने में लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। ये बात सम्राट चौधरी ने कहा है। प्लान बी बीजेपी का क्या है समझ लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, सब अपने लिए जीता है, वो घर की कहानी हो चाहे घर के बाहर की या राजनीति की। हम फिलहाल अभी चुनाव है तो चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। 2025 में क्या बेहतर होने जा रहा है, किस तरीके से जो है एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी, कितनी सीटों पर बात बनेंगी नहीं बनेंगी, इस पर बहुत बार बोल चुके हैं तो ज्यादा विशेष नहीं कहेंगे। लेकिन अमित शाह का आगमन होने जा रहा है और अमित शाह कई बार अभी बिहार दौरे पर होंगे, कई दफा इस चुनाव के अंतराल में बड़े बड़े नेता आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन उससे पहले तैयारी क्या है, बीजेपी स्पष्ट तौर पे चाहती है कि एक ऐसी मजबूती कायम की जाए जो आने वाले 25 के चुनाव में सोचना ना पड़े कि परिस्थिति अगर इधर उधर हो तो सरकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ने का प्लान है। साथ ही साथ अपनी मजबूती, अपने उम्मीदवार की मजबूती कैसे हो, इसकी रणनीति बन रही है। दुनिया का छोड़ दीजिए, जहां जहां भाजपा अपना उम्मीदवार देगी एकदम गिन गुत के और सोच समझकर, वैसे किसी भी लोगों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है जहां संकेत है कि भाई हार जाएंगे, चाहे जातीय समीकरण ही क्यों न मिलाना पड़े। तो बीजेपी ने स्पष्ट एक रूटीन जो वर्क होता है उसी में एक लिस्ट बना लिया है कि जो कैंडिडेट क्षेत्र में मजबूत हैं, जातीय समीकरण से भी और व्यक्तिगत वोट से भी, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा और उनके लिए पूरा जी जान जो है लगा दिया जाए, पूरी ताकत लगा दी जाएगी ताकि किसी भी तरह से अपने प्रत्याशी को जिता लिया जाए। बाकी दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही, प्रचार सबके लिए करेगी भाजपा, ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपने लिए ज्यादा करेगी। हर लोग अपने लिए जीता तो आपको बता दिए हैं। अखबार की खबर जान लीजिए, फिर विशेष हम आपसे बात करेंगे। 52 साल बाद रिकॉर्ड टूट गया, समझ जाइए। गर्मी से हालत जो है अब धीरे धीरे लोगों का खराब होता जा रहा है, हाल बेहाल है, आपको बच के रहने की जरूरत है। मार्च में जो है पारा 41 डिग्री पार हुआ है। बक्सर सिवान में लू के हालात हैं। अभी तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना होगा। एमडी खुदा इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अरे आप तो डेली जुड़ते हैं। कठुआ में जो है 3 जवान शहीद हुए हैं, 3 आतंकी ढेर, डीएसपी समेत 7 जवान घायल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे,
तारीख का ऐलान जल्द होगा, अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो न्योता भेजा था उसे जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आ जाइए, जॉब को लेकर भी प्लानिंग है। मंदिर नाले की सड़क 70% बनकर तैयार, जून तक अशोक राजपथ से जुड़ेगी। सॉरी, मंदिर नहीं, मंदिरी नाले की, मंदिरी नाले जो बगल में इनकम टैक्स चौराहा से लैपटॉप होते हैं वहां की सड़कें। ओपीडी बहिष्कार का सरकारी अस्पतालों में आंशिक असर रहा। पटना म्यूजियम में सेफ्टी सिलेंडर में धमाका होने से दीवार में दरार, गेट एवं खिड़की के शीशे टूटे, म्यूजियम प्रशासन की लापरवाही। बाप रे बाप, कल गजब धमाका हुआ, लगा कि बम फट गया, कहीं कोई से टूट करके चल गया था। इस तरह के अफरा तफरी का माहौल हो गया म्यूजियम में। जो नहीं होता आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, अरे उसको सेफ्टी सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। क्या आवाज था मत पूछिए। और ये लापरवाही है। अगर वहां कोई लोग होते क्या होता, सोचने वाली बात है। तो आपको जो है सुरक्षा की दृष्टि से चीजों को देखभाल करके रखने की जरूरत है। राकेश कुमार राय न्यूज हाट के ऊपर सारण पुलिस ने एफआईआर किया है। नहीं, न्यूज हाट के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। छींक भी आ रहा है, आपके कारण हमको रोकना पड़ गया छींक को। कन्हैया भेलारी सर और बाकी लोगों के ऊपर जो है, जो कई चैनल्स हैं उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किए गए हैं साइबर थाने में, लेकिन वो मामला कुछ और है। अब सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिख देगा तो एफआईआर होते चलता है क्या। दिघवारा में महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, पुलिस ने पीटा है भरदम। इसी पर महिला ने जो कहा उसको अपने फेसबुक पर भेलारी सर ने चलाया। प्रशासन ने एफआईआर किया, साइबर थाने के में दर्ज किया गया है, तो ऐसा कोई बड़ा मामला है नहीं। कंपनी के निदेशकों की चल संपत्ति जब्त करने का आदेश। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के घर 3 करोड़ रुपया मिले। इधर 3 करोड़ रुपया मिल रहा है और नवल किशोर यादव एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि तो बहुत कम मिला, ये तो छोटा मोटा मतलब चॉकलेट है, बच्चा लोग खा लेता है। सोचने वाली बात है। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि जो गड़बड़ करेगा वो पकड़ाएगा। ईडी की कार्रवाई से जेडीयू थर्राई हुई है। हम जेडीयू का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, सरकार में रहकर सरकार के अधिकारियों पर जब कार्रवाई होती है तो बेचैनी सरकार की ही बढ़ती है, सरकार के मुखिया की बढ़ती है और उन लोगों की बढ़ती है जो शामिल होते हैं। तो शामिल कौन लोग हैं, किसी से छिपी बात नहीं है, नाम बोलना भी उचित नहीं है। और अभी और भी ज्यादा कार्रवाई भाजपा माफी चाहेंगे ईडी की होने वाली है। भाजपा के हम कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे तो भाजपा जुबान पे आ गया, मतलब होने वाली है। तो समझ जाइए कि क्या क्या अभी होगा। पासबुक, जमीन के कागज भी बरामद किए गए हैं। काली कमाई से जुड़ा मामला है। कैश गिनने वाली मशीन आई, रात में लोड हुआ बॉक्स। सोचिए, इतना रुपया मिला कि कैश गिनने वाला मशीन 3 करोड़ रुपया। अभी तो 3 करोड़ तो खाली कैश है, बाकी कितना है मत पूछिए। सुमन वर्मा, गुड मॉर्निंग धीरज जी, आपका प्रोग्राम हम डेली देखते हैं। बहुत धन्यवाद सुमन जी, कैसे हैं आप। चलिए आप ही लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट पारित हुआ, 4 बिल पास हुए। अक्टूबर में एआई महाकुंभ आयोजित करेगा एआईसीटी। चलिए, एएसआई ने खुद को गोली मार ली, जान चली गई। गया पुलिस लाइन में घटना, लखीसराय के रहने वाले थे नीरज। अब ये देखिए, ये सब जो घटना है इस पर जांच की जरूरत है कि आखिर पुलिसकर्मी खुद को क्यों शूट कर रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह का प्रेशर है, क्या तनाव है। एक तो पारिवारिक तनाव हर एक व्यक्ति के जीवन में है, कुछ निजी तनाव भी है। उसके बाद अगर काम का तनाव है, चाहे ड्यूटी का, नौकरी का, पैसा का, कौड़ी का, उसको लेकर लोग अपने आप को सही नहीं रख पाएगा तो फिर ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, दुनिया में कितना भी टेंशन हो जाए, कितना भी मस्त रहिए, जो होना होगा होगा। खुद को आप ज्यादा झोंक दीजिएगा टेंशन में तो झोंका जाइएगा। देख लीजिए ना, लगातार गोलियां मारा रहा है, कोई अपने आप को शूट कर रहा है, कोई कूद जा रहा है पुल से, कोई कुछ कर रहा है। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। राजगीर में जो है सेपक टाकरा का एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का पोस्टर चिपका रहे छात्रों को पीटा, 4 घायल। महिला प्रत्याशी और पत्रकार से मारपीट में
बीएन कॉलेज हॉस्टल से 5 छात्र गिरफ्तार। पत्रकार को मारने के एवज में गिरफ्तारी हुई है। अभी बहुत कार्रवाई बचा हुआ है, समझ जाइए। पत्रकार को पीट कर आप बच नहीं सकते। हमारा काम है खबर दिखाना, जो खबर है वो दिखाएंगे। अब आप गुंडागर्दी करेंगे तब भी दिखाएंगे, आप अच्छा काम करेंगे तब भी दिखाएंगे। अगर आप हमारे साथ मारपीट कीजिएगा तो फिर नतीजा क्या होगा? 1-2 लोग तो सुने कि शादी उदी होने वाला लड़का सबका पैरवी पर पैरवी फिरा रहा है, उससे क्या होने जाने को है? जिसने FIR किया वो थोड़ी पीछे होगा, कभी नहीं होगा। आपने उसका हाथ तोड़ दिया, बताइए। और ABVP का लोग, हम तो सदमा में है सुन के, क्योंकि ABVP से हम भी जुड़े रहे हैं कभी। सोचिए ना, इतना गुंडागर्दी हो गया है पटना में छात्र संघ के चुनाव में, गजब स्थिति है भाई। सरकार महिलाओं के लिए अलग डिग्री कॉलेज नहीं खोलेगी, मंत्री ने कहा है। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेगा जहां छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ेंगे। हम झुकने वाले नहीं, हल्ला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाप रे बाप। डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री हैं, गजब का रौद्र रूप दिखा, मतलब बड़ा शांत आदमी, बहुत शांत। आज जो उन्होंने विपक्षी खेमा के विधायकों को कल हड़काया, मत पूछिए, एकदम चुप ही करवा दिया, बैठा ही दिया उन्होंने। ये भी उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे, अपने सरकार का काम का प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केंद्र में है। नीतीश कुमार बगले में बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये होता है एक ताकत केंद्र में सरकार रहने की। चलिए, जब्त गाड़ियों की पार्किंग के लिए जमीन अधिग्रहण होगा। बेतिया राज की जमीन पर कब्जा के संबंध में सभापति के साथ बैठक होगी। 1 अप्रैल से अभियान चलेगा। ऑटो में स्कूली बच्चों को ले जाते मिले तो कार्रवाई होगी। नदियों में गाद की समस्या पर केंद्र सरकार नीति बना रही है। मखाना के जैविक उत्पादन के साथ ब्रांडिंग की जाएगी, विजय सिन्हा ने कहा है। अस्पतालों में विशेष व्यवस्था। अगलगी के 25 हॉटस्पॉट पर हाइड्रेंट लगाए गए। चलिए, परेशानियों हो तो फोन कर लें, नंबर भी दिए गए हैं। पिछले 3 साल में जो है गर्मी को देखते हुए चारों तरफ जो है कैसे भी रख रखाव किया जाए, आगलगी की घटना को बचाया जाए, इस पर जो है सुरक्षा जिला प्रशासन जो है कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर भी दिया जाए जोर। खेलो इंडिया यूथ गेम 4 मई से पटना समेत 5 शहरों में होंगे। मंत्री और मुख्यमंत्री इफ्तार, दावते इफ्तार का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, सारा जगह नीतीश कुमार जा रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री जो है जदयू की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। IAS पर वसूली का आरोप लगाया। यूट्यूब चैनल पर केस। एक IAS की पत्नी पर, नाम नहीं लेंगे, नाम क्या छपा हुआ है चारों तरफ, एक सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर एक यूट्यूब चैनल ने, यानी रिपोर्टर ने जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा कि उन पर भी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जो है सिद्धार्थ ने साइबर थाने में अपराधी ये केस दर्ज करवाया। उन्होंने कहा है कि रंगदारी करने की बात है, एक लोक सेवक को धमकाने जैसी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ बहुत तरह की धाराएं जो है, बहुत तरह के गंभीर आरोप लगा है। अगमकुआ में युवक से हथियार के बल पर कैश एवं लैपटॉप लूटे। देखिए, ये सिद्धार्थ अच्छे आदमी, मतलब बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हम उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बात करने का क्या तरीका, बड़ा मस्त आदमी है, मानना पड़ेगा। अब इस तरह का मामला उठा है तो जांच हो रही है। रामनवमी 6 को महावीर मंदिर में 2 लाख हनुमान चालीसा का वितरण होगा। संवेदनशील स्थानों पर चौकसी रहेगी। नियंत्रण कक्ष खुलेगा। और कुछ विशेष है नहीं। नेपाल में उठी राजतंत्र की मांग। लोग बोले चीनी नीतियों से भारी नुकसान। बीते 10 वर्ष में शिक्षा में हुए विकास में निजी सेक्टर अहम। गिरीश अग्रवाल ने ये बात कही है। अभी पीएम मोदी से रामकृपाल यादव ने मुलाकात की है। बिहार के संदर्भ में प्रधानमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा है। रामकृपाल यादव ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। रामकृपाल यादव के पुत्र जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जल्द जो है इस चीज का ऐलान भी हो जाएगा। साउथ इंडिया राकेश कुमार राय सर, हाजीपुर टाउन से आरजेडी के कैंडिडेट कौन होंगे? देखिए, हाजीपुर टाउन से आरजेडी के कैंडिडेट देव कुमार चौरसिया होंगे। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, आप लिख लीजिए किसी रजिस्टर पर। अगर नहीं होंगे तो आप हमसे बात कीजिएगा। 100% हाजीपुर से आरजेडी के कैंडिडेट देव कुमार चौरसिया ही होंगे और ये लगभग फाइनल हो चुका है। लगभग, अब 1% 100 में 99 मेरा है,
1% तो किसी और के लिए छोड़िएगा ना, 1% अगर कोई बात इधर उधर हो जाए, न मिले वो अलग विषय है, लेकिन मिलना है तो मिलना है, जान लीजिए। और एक बार फिर से फाइट जो है अवधेश सिंह और देव कुमार चौरसिया के बीच ही होगी। आपने पूछा तो हमने आपको बता दिया। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे भी, बिट्टू नितिन जी हैं, जो अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा है, कौन मंत्री के करीबी हैं, आप बता दीजिए। कौन मंत्री के करीबी है वो तो हम बता ही देंगे, वो तो हमको पता ही है, लेकिन कैसे बता दें? जांच का मामला है, कहला हमारे गर्दन में फांसी लगवाने में पड़े हुए हैं। बहुत लोग है भाई, पीछे तुरंत लोग पड़ जाता है, फोन पर फोन आने लगता है, बहुत बात हो जाती है। छोड़िए, जाने दीजिए, कौन है नहीं है वो अपने आप आपको पता चल जाएगा बिट्टू नितिन जी। लेकिन वो मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के दाहिना बायां आगे पीछे सब में अपनी भूमिका अदा करते हैं, सब में। कुछ दिन के लिए जो है, कुछ दिन पहले नाराज भी हो गए थे। अब इससे विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। कुछ कुछ विशेष खबरें जब आएंगी तब आपको ऐसे ही बताते रहेंगे।